हाल ही में ऐसी खबर आ रही है कि चीन के अब रूस के साइबेरियाई इलाके व्लादिवोस्तोक और अमूर ओब्लास्ट के एक आइलैंड पर नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इन दोनों इलाकों पर अपना कब्जा जमाने के लिए दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आज के इस एपिसोड में हम पहले चीन के रूस के क्षेत्र पर दावे को लेकर बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि वे और कौन से देश हैं जिन पर चीन अपना हक जमाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक जानकारी देती है कि चीनी सरकार रूस की सीमा के पास कृषि भूमि खरीद रही है और लंबे वक्त के लिए लीज पर ले रही है। और हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ऐसे मामले बढ़े हैं जिसमें चीन जमीन को लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये बात जान लेने वाली है कि ये दोनों इलाके पहले चीन के किंग साम्राज्य का हिस्सा रह चुके हैं। लगभग 150 साल पहले 19वीं सदी में किंग राजवंश ने इन दोनों इलाकों को रूसी साम्राज्य को सौंप दिया था। पर अब चीन की हालिया गतिविधियों से ये अटकलें और तेज होती दिखाई दे रही हैं कि वह अब एक बार फिर इन इलाकों पर अपना दावा कर सकता है। 19वीं सदी में चीन बहुत कमजोर था। वह अफीम युद्धों में ब्रिटेन और फ्रांस से हार चुका था। इस स्थिति का फायदा रूस ने उठा लिया। रूस को प्रशांत महासागर तक पहुंच चाहिए थी जो चीन के सुदूर पूर्व इलाके से होकर मिल सकती थी। इसके लिए 1858 में रूस ने चीन से एगून संधि करवा ली। इसे अमूर नदी के उत्तर का एक बड़ा इलाका रूस को मिल गया। 1860 में जब चीन एक और युद्ध हार रहा था, उसी समय रूस ने फिर दबाव डाला। चीन भी डर में था कि कहीं रूस पश्चिमी देशों का साथ न दे, इसलिए उसने मजबूरी में पेकिंग संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी संधि के बाद व्लादिवोस्तोक और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र रूस का हिस्सा बन गया। रूस ने तुरंत वहां अपना प्रशासन बसाया और 1807 में व्लादिवोस्तोक शहर भी बसाया। इस मामले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कह रही है कि रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB ने चीन से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट रेडी किया है और इस डॉक्यूमेंट में भले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के सामने दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन रूस को अंदर ही अंदर शक है कि चीन उसकी जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है। 8 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में चीन को दुश्मन तक कह दिया गया है और उसे रूस की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। वहीं पिछले महीने चीन का भारत के साथ भी जमीन का विवाद चर्चा में आया था, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला को भारतीय नागरिक होने से इनकार करते हुए उसका पासपोर्ट अवैध बता दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। इतना ही नहीं, चीन अरुणाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक के इलाकों पर अपनी धौंस जमाता है। पर चीन की यह हरकत केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह और भी देशों की जमीन पर अपना हक जमाता है। वैसे तो चीन 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन इसका जमीन को लेकर विवाद 23 देशों के साथ है। इनमें से रूस और भारत के साथ विवाद की तो हम बात कर चुके हैं, पर अब कुछ और विवादों की बात करते हैं। इनमें से एक है ब्रुनेई को लेकर विवाद। दक्षिणी चीन सागर में कुछ तटीय द्वीपों पर ब्रुनेई का कब्जा रहा है। हालांकि चीन को लगता है कि यह उसका इलाका है। यह बात तब की है जब 1368 से 1644 के बीच मिंग राजवंश कंबोडिया तक फैला हुआ था। इस आधार पर चीन गाहे बगाहे कंबोडिया पर अपना अधिकार जताने से बाज नहीं आता। वहीं दक्षिण चीन सागर के कुछ इलाकों पर इंडोनेशिया का अधिकार है। हालांकि चीन का कहना है कि यह पूरा इलाका उसका है। इन सब के अलावा ताइवान को चीनी गणराज्य का हिस्सा माना जाता है, पर ताइवान इस बात का पुरजोर विरोध करता रहा है। सिंगापुर के साथ भी चीन का विवाद दक्षिणी चीन सागर को लेकर है। चीन यहाँ मछली मारने को लेकर कई बार सिंगापुर से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। इसी के साथ यह भी जान लेना जरूरी है कि चीन पाकिस्तान एक तरफ तो साथ रहते नजर आते हैं, तो वहीं इन दोनों देशों के साथ भी सीमा विवाद की पूरी संभावना है, क्योंकि चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो इससे पाकिस्तान को अपने एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है। चीन का वियतनाम के साथ भी युद्ध हो चुका है। चीन कहता है कि उसका वियतनाम पर भी हक है, क्योंकि एक समय में चीन के मिंग राजवंश का यहाँ भी शासन रहा था। वहीं बर्मा चीन का सीमा विवाद काफी लंबे अरसे से चल रहा था। 1271 से 368 के बीच चीन के युआन राजवंश के समय बर्मा चीन का हिस्सा हुआ करता था। उसी इतिहास को आधार मानते हुए चीन बर्मा के एक बड़े भूभाग पर अपना हक जमाता है। और हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले भारत के हिस्से को नेपाल ने अपने नक्शे में पेश किया था, जिसके बारे में कहा यह भी जा रहा था कि नेपाल को चीन ही उकसा रहा है। नेपाल के एक बड़े हिस्से पर चीन की दावेदारी रही है। यह दावेदारी साल 1788 से 1792 के बीच चीन नेपाल युद्ध के समय से चली आ रही है। चीन के मुताबिक नेपाल
तिब्बत का हिस्सा है और इस हिसाब से यह चीन का हिस्सा हुआ। भूटान के एक बड़े हिस्से पर चीन ने दावेदारी ठोक रखी है। चीन यहाँ तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकर तक बना रखे हैं। चीन के अफगानिस्तान के साथ भी सीमा को लेकर झगड़े हैं। साल 1963 में समझौते के बावजूद चीन अफगानिस्तान के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जताता है। चीन का तो यह भी दावा है कि किर्गिस्तान के एक बड़े हिस्से पर उसका अधिकार है, क्योंकि 19वीं सदी में उसने इस भूभाग को युद्ध में जीता था। इसके साथ ही चीन का अपने सीमावर्ती कजाकिस्तान के साथ भी सीमा विवाद है, जिसको लेकर हाल ही में दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं, पर वे चीन के पक्ष में गए हैं। इसके अलावा चीन के मुताबिक तजाकिस्तान पर भी चीन के किंग राजवंश का शासन रहा है। इस लिहाज से तजाकिस्तान पर भी उसका ही हक है। चीन की विस्तारवादी नीति इतनी खतरनाक है कि वे दक्षिण कोरिया के पूर्वी चीन सागर में कई इलाकों पर लंबे समय से अपना कब्जा जमाए हुए है। इसके लिए उसने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला दिया है और कहा है कि दक्षिण कोरिया पर चीन के युयान राजवंश का शासन रहा था। साथ ही उत्तर कोरिया के जिंदाओ इलाके पर भी वह अपनी दावेदारी पेश करता रहा है और यहाँ भी वो ऐतिहासिक तथ्यों की ही बात करता है। तो ये थी चीन के अलग अलग देशों की जमीन पर दावे की कहानी। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।